नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, अगर आपके पास आंखों की रोशनी ही ना हो तो आप दुनिया में सबसे तेज दौड़ने के बारे में सोच सकते हैं। गाजियाबाद की सिमरन शर्मा ने ना सिर्फ सपना देखा बल्कि दुनिया को अपनी रफ्तार भी दिखा दी। आज हम आपको ले चलेंगे उस लड़की के सफर में जिसने अंधेरे में भी मंजिल देखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आपका स्वागत है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। आइए सिमरन शर्मा के बारे में और जानते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करेंगे, सिमरन शर्मा की। हमारे पास एक लेख है, सिमरन शर्मा अंधेरे से विश्व विजेता तक, उसके कुछ अंश हैं और एक छोटी सी समीक्षा भी। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिमरन की कहानी के जो खास पहलू हैं उनको समझें। मतलब कैसे कोई जन्म से दृष्टिबाधित होकर भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमरन शर्मा जन्म 9 नवंबर 1999, एक T12 पैरा एथलीट है भारत की। और उन्होंने सिर्फ पदक नहीं जीते हैं, उन्होंने तो इतिहास बनाया है। बिल्कुल। और ये T12 कैटेगरी समझना जरूरी है मेरे ख्याल से। ये उन एथलीट्स के लिए है जिनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है, मतलब पूरी तरह से नेत्रहीन हाँ, नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो गाइड रनर के साथ या कभी कभी बिना गाइड के भी दौड़ सकते हैं। और सिमरन का जन्म वो समय से पहले हुआ था और फिर लगभग 10 हफ्ते वो इंक्यूबेटर में रहीं और इसी दौरान पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं है, बहुत कम है। और मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। घर में पैसों की तंगी थी और ऊपर से समाज के ताने, जैसे लोग उन्हें अंधी कहकर बुलाते थे, ये सब उनके बचपन का हिस्सा था। उफ, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया है ना, गजेंद्र सिंह के रूप में। हाँ बिल्कुल। गजेंद्र सिंह जो भारतीय सेना से हैं, वो पहले उनके कोच बने और बाद में जीवन साथी भी। उन्होंने ही सिमरन के अंदर का टैलेंट पहचाना और उसे निखारा। और ये बात तो कमाल की है कि उन्होंने ट्रेनिंग के लिए क्या-क्या नहीं किया। सही कहा। गजेंद्र सिंह ने सिमरन की ट्रेनिंग के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, कर्ज लिया, दोस्तों से मदद ली। सोचिए जरा। हाँ, ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था सिमरन पर। और शायद ये भी कि ज़मीनी हकीकत पर हमारे पैरा एथलीट्स को किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और कई बार कोच को कितना आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। समीक्षा में भी शायद इसी बात का जिक्र है कि ये रिश्तों की ताकत की भी कहानी है। हाँ, अटूट विश्वास और समर्थन। और इसी भरोसे के दम पर सिमरन ने भी हिम्मत नहीं हारी। 2018 से उन्होंने प्रोफेशनल दौड़ना शुरू किया और 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स, वो एक बड़ा मील का पत्थर था, है ना। हाँ। 100 मीटर के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। पदक नहीं मिला वो अलग बात है, पर वहां तक पहुंचना ही अपने आप में ऐतिहासिक था। सही का। और उसके बाद तो जैसे रफ्तारी पकड़ ली उन्होंने। बिल्कुल। 2022 एशियाई पैरा गेम्स हांगझो में, वहां 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में सिल्वर मेडल जीते, 2 रजत पदक। और फिर आया 2024 कोबे जापान वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। हाँ, वो तो कमाल ही हो गया। 200 मीटर T12 रेस में गोल्ड मेडल, 24.95 सेकंड का टाइम, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वर्ल्ड चैंपियन, वाह! ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए और सिमरन के लिए। और सिलसिला यही नहीं रोका। पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। हाँ, पेरिस में भी उन्होंने कमाल किया। 200 मीटर T12 में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और टाइमिंग 24.75 सेकंड, उनका पर्सनल बेस्ट। वाह! और ये इस इवेंट में पैरालंपिक्स में भारत का पहला मेडल था, राइट? एग्जैक्टली, पहला मेडलिस्ट इवेंट में। हालांकि पेरिस में 100 मीटर में वो थोड़ा सा चूक गई, चौथे नंबर पर रही 12.31 सेकंड के साथ। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी 100 मीटर में पदक से चूकना, ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा रहता है टॉप लेवल पर। यकीनन पैरा एथलेटिक्स में टॉप पर बने रहना बहुत मुश्किल है। लगातार अपना बेस्ट देना होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी तो उनके नाम रिकॉर्ड हैं। हाँ, 200 मीटर में अंडर 18 नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं वो। और 2024 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कमाल है। उनकी सोच भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। बिल्कुल। वो कहती हैं, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है। और अपनी सफलता का श्रेय वो काफी हद तक अपने कोच और पति गजेंद्र सिंह को देती हैं। बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें बहुत मजबूत बनाया। ये बहुत जरूरी होता है। और आगे के लिए क्या प्लान है उनके? इरादे बुलंद है। दिल्ली में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप
और फिर लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक्स, दोनों में गोल्ड जीतना चाहती हैं। वाह। और एक और ज़रूरी बात वो कहती हैं कि भारत में घरेलू स्तर पर पैरा एथलेटिक्स के और ज़्यादा मुकाबले होने चाहिए हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है ताकि नई प्रतिभाओं को मौका मिले। और तैयारी भी अच्छी हो सके। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो सिमरन शर्मा की कहानी ये अंधेरे पर सपनों की जीत है ना? बिल्कुल। ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो नज़र की कमी हो या समाज की बातें हो या पैसों की तंगी, ये सब बाधाएं पीछे छूट सकती हैं। सही कहा। जैसा कि समीक्षा में भी लिखा है, ये इंसानी जज्बे की और कभी हार ना मानने वाली सोच की एक मिसाल है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है ना? और सिमरन की वो घरेलू प्रतियोगिताओं वाली बात शायद इसी तरफ इशारा करती है। क्या सवाल? कि हम एक सिस्टम के तौर पे सिमरन जैसे टैलेंट को पहचानने में कितने कामयाब हैं, खासकर उन्हें जिन्हें शारीरिक या सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या हम उन्हें सही वक्त पर सही मदद दे पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं होंगी जिन्हें शायद वो मौका, वो सपोर्ट मिल ही नहीं पाता होगा जो उन्हें चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने।